देश के प्रधानमंत्री एक है लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जब देश एक है, प्रधानमंत्री जी एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे बंगाल के निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार को नहीं मिल रहा है। एक सवाल जो बिहार की राजनीति में बहुत दिनों से गूंज रहा था, और वो सवाल ये कि मुकेश सहनी को कौन भाव दे रहा है, कौन भाव नहीं दे रहा है। ये सवाल सभी के मन में था, और ये भी सवाल था कि मुकेश सहनी किसके सामने झुकेंगे, किसके सामने नहीं झुकेंगे। अब इस सवाल का जवाब मुकेश सहनी ने खुद दे दिया है। क्या कुछ कहा है, हम सारी बात आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप। मेरा नाम हमजा है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आते हैं हम उस सवाल पे जो सवाल बिहार की राजनीति में एकदम चरम पे था। वो सवाल ये कि मुकेश सहनी किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके सामने झुकेंगे, कौन भाव दे रहा है। जब मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे एक चीज पूछा कि आपको एनडीए भी भाव नहीं दे रही और ना आपको महागठबंधन भाव दे रही है। तो मुकेश सहनी का जवाब आता है, हम यहाँ ना भाव लेने आए हैं ना भाव देने आए हैं। जो हमारे निषाद आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। निषाद आरक्षण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी के सामने जाएंगे, हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे जो हमारे निषाद आरक्षण की बात करेगा। उसके बाद मुकेश सहनी से पूछा जाता है कि आप कहते हैं आपकी पार्टी सबकी है, मगर आप निषाद आरक्षण करते रहते हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए पार्टी तो सबकी है, मगर किसी को दिक्कत हो या किसी को तकलीफ हो, हम निषादों की बात करेंगे। जिसको दिक्कत होती है होने दीजिए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये लाइन बोली मुकेश सहनी ने। अब मुकेश सहनी क्लियर है, मुकेश सहनी का एजेंडा क्लियर है। उनको पता हो गया है कि सबका साथ सबका विकास वाला नारा मोदी जी के साथ ही अच्छा लगता है। अगर हम सबका साथ सबका विकास करने गए तो हम विनाश के रास्ते पर निकल आएंगे। इसीलिए मुकेश सहनी ने एक लाइन पकड़ ली है जिस लाइन का नाम है निषाद आरक्षण। मुकेश सहनी साफ साफ कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं, बिहारी ऊपर से निषाद समाज से आते हैं। जब यही बंगाल में निषादों का आरक्षण है तो हम बिहारी निषादों को क्यों नहीं? एक ही प्राइम मिनिस्टर, एक ही देश, तो अलग अलग कानून क्यों? हमारा निषाद आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ हो जाएंगे। तो मुकेश सहनी ने पत्ता खोल दिया है। मुकेश सहनी ने यह भी कह के क्लियर कर दिया कि एक ही प्राइम मिनिस्टर तो अलग अलग कानून क्यों? मतलब अब यह कह रहे हैं, और उन्होंने साथ में यह चीज कही थी कि जो पार्टियों ने हमें तबाह किया, 2020 जीतने के बाद हमारे भरोसे ही लोग मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद हमारे साथ क्या क्या। मतलब सीधा कटाक्ष भाजपा पे था। एक लाइन भी ऐसी नहीं थी जिसमें आप तेजस्वी पे कटाक्ष समझ सकते थे। वो सीधा कटाक्ष भाजपा पे, और साथ में यह कह देना कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। यह साफ दिखाता है कि मुकेश सहनी किस लाइन पे चल रहे हैं। मुकेश सहनी ने एजेंडा सेट कर लिया है, और मुकेश सहनी ने कहा कि 4 उनका जो पार्टी का दिवस होता है, जो स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। तो मुकेश सहनी ने पत्ता खोला मगर उतने ही पत्ते बंद रखे हैं। मुकेश सहनी ने जितना बताया उतना अधूरा रखा है। मुकेश सहनी ने जितना समझाया उतना पहेली भी बुझाई है। अब मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे ये क्लियर है कि जो उनको 5 सीट देगा। अब निषाद आरक्षण आपका प्राइमरी सेकेंडरी जो समझ लीजिए, मगर मुकेश सहनी का पहला डिमांड था एनडीए से कि जितना चिराग पासवान को सीट चाहिए उससे 1 सीट पे हम नहीं कम लड़ेंगे। अब मुकेश सहनी इस लड़ाई में आगे निकल चुके हैं। मुकेश सहनी ने मोर्चा संभाल लिया, और मुकेश सहनी ने एक और लाइन कही जो हम आपको बता दें कि देखिए निषादों की इज्जत तब होगी जब आप फ्री में अपना वोट नहीं दीजिएगा, आप अपना हक लेकर रहिएगा। नहीं तो अगर पार्टी को लग गया कि बिना आपको कुछ दिए भी वोट मिलता रहेगा तो आपकी कोई मांगे पूरी नहीं होंगी। अब मुकेश सहनी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुकेश सहनी आगे चल के क्या करेंगे वो वक्त बताएगा, मगर मुकेश सहनी ने अपने मन की बात बता दी है। आप भी अपनी मन की बात नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आया है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सब कीजिए। धन्यवाद।